कोरोना से लड़ते लड़ते कराची में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। डॉक्टर फुरकानुल हक गुज़िश्ता 8 रोज से कोरोना के बायस अपने घर पर आइसोलेट थे। इतवार की सुबह तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल गए, मगर अस्पताल इंतज़ामिया ने लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फुरकानुल हक कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से बतौर CMO रिटायर हुए। इसी मामले पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या मामला है? डॉक्टर फुरकान अस्पताल गए लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने लेने से इनकार कर दिया। कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस पर? बिल्कुल जी। हमारी उनकी जो अहलिया थी उनसे भी बात हुई थी और उनकी अहलिया ने भी उनकी अहलिया का भी यही कहना था कि 3 मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ये पहुंचे थे डॉक्टर फुरकान, जो उनको तीनों अस्पतालों के अंदर नहीं लिया गया था और वजह यही बताई गई थी कि तीनों अस्पतालों के जो वार्ड हैं वो कोरोना वायरस के मरीजों से भरे हुए हैं, इसलिए उनको नहीं लिया जाएगा। ताहम सूरत हाल की तस्दीक की गई थी इंतजामिया जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से, जहाँ तकरीबन 28 साल जो है वो खिदमत अंजाम दी थी डॉक्टर फुरकानुल हक ने। यहाँ की इंतजामिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इनका इंतकाल कोरोना वायरस से हुआ है। ताहम अफसोसनाक पहलू यही सामने आया है कि जो डॉक्टर फुरकान थे या कराची शहर के अंदर मुतादिद ऐसे मरीज ऐसे कि जो अपने घरों के अंदर आइसोलेशन के तौर पर अपने वक्त गुजार रहे हैं, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर नहीं लिया जा रहा। और साथ ही जो मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं मुख्तलिफ अस्पतालों से, यहाँ तक लियारी जनरल हॉस्पिटल हो, सिविल अस्पताल कराची हो, या फिर इसी तरीके से जिना अस्पताल कराची हो, वहाँ की जो वीडियोज लीक हुई थी उनसे भी अंदाजा होता है कि कितनी परेशानी के अंदर जो मरीज हैं किस परेशानी के अंदर वक्त गुजार रहे हो। और मुताबिक अस्पतालों के अंदर इस तरीके के वार्डे के जहाँ फूल हो चुके हैं और वहाँ पर मरीजों को नहीं लिया जा रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बारहा जो कराची के शहरी हैं उनको मशवरा भी दिया गया कि खुदारा एहतियात से काम लें, अपने घरों से गैर जरूरी तौर पर ना निकलें। इसके बावजूद जो लोग हैं वो इसको किसी भी तौर पर संजीदा नहीं ले रहे, जिसके बाइस जो अस्पताल है, चाहे इंडस हॉस्पिटल हो कराची का, सिविल अस्पताल हो कराची का, या इसी तरीके से ओझा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर सूरत हाल इसी तरह की है कि वहाँ पर जो वार्ड हैं उनके अंदर जगह नहीं है, वो मरीजों से भर चुके हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुताबिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मुख्तलिफ जो एसोसिएशन थी डॉक्टर्स की, उनकी जानिब से भी मुताबिक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और इस बात को अभी तक कराची के जो शहरी कुछ इलाकों के वो इस बात को संजीदा लेने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है और किस तरीके से लोगों को अपना निशाना बना रहा है और इससे लोगों का इंतकाल हो रहा है। ठीक है इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉक्टर फुरकानुल हक कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से बतौर CMO रिटायर हुए थे और कोरोना के बाद गुज़िश्ता 8 रोज़ से वो अपने घर पे ही आइसोलेट थे। ताहम इतवार की सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, वो अस्पताल गए और अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और वो जाँबर ना हो सके। आप सोचो यार, कोई खीर पकाओ, वो जो पुराना लिंक है इंडस का आप निकालो। यार इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये है हमारा कि दूर है खाना, कोई अच्छा, उसको कहा एम्बुलेंस वाले को उस जगह पहले आप इंडस में कंफर्म करें कि जगह है, वरना हम नहीं ले जाएंगे आपको। तो उससे पूछते भाई और कहाँ लेके जा रहे हो? जगहें तो बनाई है ना इन्होंने। पता नहीं यार, जहाँ भी है सब भरी हुई है। अच्छा ठहरे, मैं तो ट्राई करता हूँ। जी ट्राई करें, दो लेट ली दो, मैं काम ना हूँ घर पे हूँ। पूछे कि आगा खान ने अगर हो तो कर ले। ठीक है, ठीक। इतवार की सुबह तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल गए, मगर अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा, डॉक्टर फुरकानुल हक यकीनन जो है वो एक नुकसान है, असासा थे, वो रिटायर थे इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। सर क्या कहेंगे इस मामले पर? जी, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसके लिए इंक्वायरी के लिए भी कह दिया गया है, क्योंकि जो इतला ये थी कि वहाँ पे
वेंटिलेटर्स पे दीगर लोग थे और वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी कि इनको लिया जाता, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कराएंगे कि क्यों इनको वहाँ पे एकोमोडेट नहीं किया गया। और ये हमारे शहीद हैं डॉक्टर, और इन्होंने ज़ाहिर इलाज किया होगा। ये वही फोर्स है जिसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध भी कह रहे हैं, हमारी डॉक्टर अजरा पेशू साहिबा भी कह रही हैं कि हमें एहतियात करना है। और जो डॉक्टर हैं, माहिरीन हैं सिंध के, पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के कह रहे हैं। और जब हम उसकी वजह से कोई बात करते हैं तो आप सबके इल्म में है कि हम पर तनकीद की जाती है। तो यही वो इश्यूज हैं कि वेंटिलेटर्स की कमी पूरे पाकिस्तान में है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि एहतियात की जाए, मोहतात रहा जाए इस वायरस से बचने के लिए, क्योंकि जब ये फैलेगा और इससे बीमारी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा इससे मुतासर होंगे, अफेक्ट होंगे, तो वो फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में नहीं है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हाल है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम तो तरक्की पजीर मुल्क है हमारा, और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी वजह से हम ये जो लॉकडाउन, आज लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन तनकीद सिर्फ सिंध पर की जाती है क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और हमें अजीब व गरीब तरीके से पेश किया जाता है। और हालांकि पूरे मुल्क में यही इस वक्त इसी तरह का लॉकडाउन मौजूद है जो यहाँ पे है। हम ये ज़रूर है कि हमारी SOPs बनी हुई हैं, हम उस पर मुकम्मल अमल करवा रहे हैं। मे बी दीगर जगहों पे ना हो रहा हो, लेकिन इसी तरह के हालात हैं। लेकिन ये जो आज अभी आप पूछ रहे हैं, इसका इंतहाई अफसोस है, दुख है। उनकी फैमिली, उनके लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक है, और इंतहाई अफसोस की बात है कि डॉक्टर साहिबा की अहलिया भी पॉजिटिव है, और लेकिन उनकी 4 बच्चियां हैं। अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या करना है। एक तो उनका दुख है, और फिर उनको ज़्यादा क्योर करना पड़ेगा, और फिर बच्चियों का भी ख्याल रखना है। तो ये वो हकीकतें हैं जो हमें दरपेश हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग कह रहे हैं कि एहतियात की जाए। जब हम ये बात कहते हैं तो हमें वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि ये लोगों को डरा रहे हैं, और ये मतलब अफसोस होता है। आज इस डॉक्टर साहब की बिछड़ने पर इनको शहीद कह लें, इनकी वफात कह लें, इनको फौत होना कह लें, लेकिन ये मतलब बड़ा अफसोस की बात है। और इसी तरह के बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही, और ये सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाया नहीं जा रहा। और फिर उसको मईशत के साथ मिलाया जाता है, उसको दीगर चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। सब चीज़ हो जाएगी, मईशत भी बेहतर हो जाएगी, हर चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन जिंदगियां वापस नहीं आती। और जिस घर से कोई जाता है तो फिर उस घर वालों से पूछे कि उनका हालात क्या है। तो ये बड़ी सीरियस इशू है जिस पर हम सबको मिलकर काम करना है, और इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। और आज की इन डॉक्टर साहब की जो बिछड़ना है, ये बड़ा अलार्मिंग है। इस पर कम से कम आंखें खुलनी चाहिए सबकी। नासिर शाह साहब, ये फरमाएगा, वेंटिलेटर्स की आपने बात की है, यकीनन कमी है वेंटिलेटर्स की, लेकिन दीगर ममालिक से इमदाद जो आ रही है तिब्बी सामान की सूरत में, उनमें वेंटिलेटर्स भी यकीनन शामिल हैं। तो कोई बात वफाकी गवर्नमेंट से, फेडरल से इस सिलसिले में हुई है सिंध हुकूमत की? जी, हम बिल्कुल बात हुई है। हम जब बात करते हैं तो जो वहाँ से जवाब आता है वो भी आपके सामने है। कल हमने एक डिटेल पेश की थी कि इस वक्त क्या हमें मिला है। कल ही प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें मैंने बताया था कि एक भी वेंटिलेटर हमें नहीं मिला NDMA की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या बाहर से जो उनको इमदाद मिली है। बाकी चीज़ें ज़रूर हमें मिली हैं जो उन्होंने बताई थी। हमने भी कहा था कल के मास्क N95 मिले हैं, PP किट्स मिली हैं, दीगर चीज़ें हैं जिसमें ग्लव्स और दीगर बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वेंटिलेटर नहीं दिए। तो वो तो हकीकत है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनके जो तर्जुमान आ जाते हैं, वफाकी वुज़रा आ जाते हैं, और फिर वो किस किस्म की आके बातें करते हैं। हम तो अब उनका जवाब भी देना नहीं चाहते। लेकिन ये वो हकीकतें हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। और ये जब कुछ कर नहीं सक रहे फेडरल गवर्नमेंट और दीगर ये सारे लोग, तो फिर ये सिर्फ इल्ज़ाम बाजी करते हैं और बातों को घुमाते फिराते हैं। इस वक्त काम सबका यही है कि कोरोना से कैसे बचाना है अपने लोगों को,
इस पर काम करना चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वेरी फर्स्ट डे कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप आए, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं इस मुश्किल वक्त में। उसके बाद जो रवैया उनकी तरफ से आया वो भी सबके इल्म में है। तो अभी तो सीरियस होना चाहिए उन्हें, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फुरकान की ये जो शहादत है ये इन सब की आंखें खोलनी चाहिए इस बात पे। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर फुरकान जिनकी कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ, उनकी आखिरी ऑडियो गुफ्तगू 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अपनी इस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। तब आप सोचो यार, कोई खीर पकाओ, वो जो पुराना लिंक है इंडस का आप निकालो। यार इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये है हमारा कि दूर है, खाना कोई खाता नहीं। अच्छा, उसको कहा एम्बुलेंस वाले को उसने कहा पहले आप इंडस में कंफर्म करें तो जगह है, वरना हम ही ले जाएंगे आपको। तो उससे पूछते भाई और कहाँ लेके जा रहे हो? जगहें तो बनाई है ना इन्होंने। हाँ, पता नहीं यार, जहाँ भी हैं सब भरी हुई हैं। अच्छा चेहरे, मैं तो ट्राई करता हूँ। जी ट्राई करें, दो लेट मी दो, मैं काम ना हूँ, घर पे हूँ। पूछे कि आगा खान ने अगर हो तो कर ले। ठीक है, मैं ट्राई ठीक। इस्तेमालशुदा मास्क और दस्तानों से भी जरासीम फैल सकते हैं, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर साकिब अंसारी कहते हैं कि इस्तेमालशुदा मास्क को कचरे में फेंकने से इंसानी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्हें प्लास्टिक की थैली में डाला जाए। मास्क का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, और ये ख़तरनाक हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए कंटामिनेशन और इसमें जो भी जिसको आप कहेंगे थूक और जो सांस से आने वाली कचरे में और आम आबो हवा में उसको डाल देते हैं। तो एक तो वो बच्चे जो कचरे से, वो अफराद जो कचरा जमा कर रहे होते हैं और कचरे से चीज़ें जमा कर रहे होते हैं, वो लोग जो कचरा फेंक रहे होते हैं, उनको इन्फेक्शन लगने का ख़तरा है, जो हमारे लिए बहुत ही कीमती लोग हैं। और फिर आगे जाके बहुत से लोग इनको समंदरों में और दूसरी जगहों पे डंप करते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आबी हयात के लिए और फिर उसके साथ जो ह्यूमन साइकिल बनता है कि आबी हयात से फिर ह्यूमन बीइंग में दोबारा रिसाइकलिंग, ये हर तरह से ख़तरनाक है। तो कोई भी आम सी थैली लेके उसको ऊपर से अच्छी सी गिठा बांध दें और तमाम घर के ग्लव्स और तमाम जो मास्क और इस तरह की चीज़ें हैं उसमें डालें, और फिर उसको कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी के हवाले करने का बंदोबस्त करिए, क्योंकि KMC की गाड़ियाँ प्रॉपर इंसुलेशन में जाके इनको बर्न आउट करती हैं, ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो जाए।